गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर जागृति डोडिया। आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसको पीसीओडी और पीसीओएम भी बोल सकते हैं। पीसीओडी का मतलब यह है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पहले ये माना जाता था कि ये डिजीज सिर्फ ओवरी तक ही सीमित है, इसलिए इसको सिर्फ पीसीओडी बोलते थे। लेकिन आगे जाके जैसे रिसर्च हुए तब पता चला कि इसमें मेटाबॉलिक इश्यूज भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि डिसलिपिडेमिया हो जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, डायबिटीज हो जाना, ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व होती है। इसीलिए इसको फिर नाम दिया गया कि पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और सोनोग्राफी में जो हमें फाइंडिंग मिलती है इस डिजीज के बारे में, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मोर्फोलॉजी। ये होता क्यों है, इसके लिए एक डोगमा थियरी है। इसके हिसाब से जो हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, जो कि पेस्टिसाइड रिच या केमिकल रिच होता है, फास्ट फूड होता है, इसकी डायरेक्ट इफेक्ट हमारी आंतों पे यानी गट पे आती है। उससे गट लीकी बन जाती है, यानी उसमें से जो नॉर्मल बैक्टीरिया हमारी गट में प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे सिक्रीशंस रिलीज करेंगे, जैसे कि लाइपोपॉलीसैकेराइड्स रिलीज करेंगे, वो हमारे ब्लड में मिल जाएंगे। तो वो ब्लड में रिलीज होने की वजह से पूरे शरीर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इस वजह से बॉडी क्रोनिक इन्फ्लामेशन वाले फेज में चली जाती है, जिसकी इफेक्ट डायरेक्टली इंसुलिन के रिसेप्टर्स पे आती है। इंसुलिन रिसेप्टर पे असर आने की वजह से इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है और इससे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो हाइपर इंसुलिनेमिया डेवलप हो जाता है। फिर वो उसकी डायरेक्ट इफेक्ट ओवरी पे आती है, जिससे कि एंड्रोजन ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाते हैं। इससे फिर पीसीओएस के सिम्टम्स आते हैं। इसको डायग्नोस करने के लिए एक क्राइटेरिया है जिसका नाम है कि रोटरडम्स क्राइटेरिया। इसमें 3 फीचर्स है। पहला फीचर है कि हाइपर एंड्रोजनिज्म, यानी मुंह पे मेल पैटर्न में बाल आना, फेशियल हेयर्स आना, फिर पिंपल हो जाना, एक्ने होना, फिर एलोपेशिया होना, मेल पैटर्न बाल्डनेस जिसको बोलते हैं वो हो जाना। फिर दूसरा फीचर है कि पीरियड्स में इरेगुलरिटी होना, जैसे कि पीरियड भारी आना, देर से आना, या फिर पीरियड ही नहीं आते, ये सारी दिक्कतें हो जाती है। तीसरा फीचर है कि जो कि सोनोग्राफी में दिखता है, जिसमें कि ओवरी की साइज बढ़ी हुई और पॉलीसिस्टिक दिखती है। इसके 4 फिनोटाइप है। पहला फिनोटाइप है पीसीओएस ए। उसमें क्या होता है कि ये तीनों फीचर्स जो हमने देखे वो तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। फिनोटाइप बी में ऐसा होता है कि हाइपर एंड्रोजनिज्म, यानी बाल, पिंपल ये भी होता है और पीरियड इरेगुलरिटी भी होती है, पर सोनोग्राफी में ये चीज नहीं दिखती। तीसरा होता है फिनोटाइप सी। उसमें क्या होता है कि ये फेशियल हेयर्स और एक्ने वगैरह होता है। फिर यूएसजी में भी दिखता है, पर पीरियड इरेगुलरिटी नहीं होती। फिर होता है फिनोटाइप डी। उसमें क्या होता है कि ये फेशियल हेयर्स और एक्ने नहीं होता, यानी हाइपर एंड्रोजनिज्म नहीं होता, पर पीरियड इरेगुलरिटी होती है और सोनोग्राफी में भी ये चीज दिखती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, जैसे हमने देखा कि पीरियड इरेगुलरिटी होती है, पीरियड लेट से आना। यूजुअली सबका साइकिल 28 to 30 डेज का होता है। इससे अगर देर से आता है या फिर भारी आता है, आता ही नहीं है, ऐसी दिक्कतें हो जाती है, पीरियड इरेगुलरिटी हो जाती है। किसी किसी के कम भी आता है। ये चीज क्यों होती है, हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होती है। एलएच बढ़ जाता है, एफएसएच कम हो जाता है, इसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस क्रिएट होता है और पीरियड इरेगुलर हो जाता है। उसके अलावा क्या क्या होता है, फेशियल हेयर्स होना, मेल पैटर्न में फेशियल हेयर्स होना, फिर एक्ने, पिंपल्स, ये सारी दिक्कत हो जाती है। फिर एलोपेशिया यानी कि बाल झड़ने लग जाते हैं। फिर ओबेसिटी, वेट गेन की दिक्कत होती है पेशेंट को। और क्या दिक्कत होती है, और ये प्रेगनेंसी में भी दिक्कत कर सकती है, जैसे कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, यानी अंडा फूट ही नहीं रहा, फॉलिकल्स जो बनते हैं वो अच्छे से नहीं बन पाते और फिर अंडा फूटता नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसी लग ही नहीं पाती। और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि किसी किसी के नॉर्मली ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद हार्मोन सपोर्ट के लिए चाहिए, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ हार्मोन्स चाहिए, जो कि पीसीओएस की वजह से अच्छे से नहीं बन पाते, तो उसको सपोर्ट नहीं कर पाते, तो फिर अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, यानी अबॉर्शन हो जाता है। पीसीओएस की ट्रीटमेंट क्या होगी, तो पीसीओएस की ट्रीटमेंट में सबसे मेन है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना है, हमें मेन सबसे है कि वेट रिड्यूस करना है। 5% वेट रिड्यूस करने पर भी ये सारे सिम्टम्स पीसीओएस के कम हो सकते हैं। 60 to 70% में ये इम्प्रूवमेंट मिल जाता है सिर्फ वेट रिडक्शन से ही। फिर हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। मेन दिक्कत पीसीओएस में ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो हमें बेस्ट इंसुलिन सेंसिटाइजर्स चाहिए। तो बेस्ट इंसुलिन सेंसिटाइजर है एक्सरसाइज करना। सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही इसमें बहुत इंप्रूवमेंट मिल जाता है। और फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, डाइट में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने आगे डोगमा थियोरी में देखा कि अनहेल्दी फूड की वजह से ये दिक्कतें होती है।
तो हमें डाइट न्यूट्रिशन रिच फूड खाना है, हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड खाना है, फास्ट फूड और केमिकल रिच फूड कम करना है। और क्या कर सकते हैं, जैसे कि इन सब चीजों से भी अगर दिक्कतें रहती है तो फिर हमें क्या करना है कि डॉक्टर के पास जाना है और वो हमें ओसी पिल्स देंगे, यानी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे, जो कि हमें 3 वीक तक लेनी है और फिर 1 वीक फ्री पीरियड रहेगा, जिससे कि हमारी साइकिल्स रेगुलर हो जाएगी। यही ओसी पिल्स फेशियल हेयर्स और एक्ने कम करने में भी काम आ सकती है। फिर प्रेगनेंसी में भी दिक्कत करती है, तो प्रेगनेंसी के लिए भी हम ओव्यूलेशन इंडक्शन की दवाइयां देते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन प्रॉपरली हो जाए, और प्रेगनेंसी लगने के बाद उसको सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर हार्मोन थेरेपी देते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी आराम से नॉर्मली आगे बढ़ पाए। थैंक यू।